और कुएं तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन आज हम जिस कुएं का इतिहास आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये कुआं कोई आम कुआं नहीं, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुआं सैकड़ों वर्ष पुराना है। ये कुआं जालौन के मधोगढ़ तहसील के जगम्मनपुर के एक किले में है। 450 साल पुराना ये कुआं इतिहास की कहानी को दोहराता है, ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ पर पास में कनार राज हुआ करता था पहले। कनार राज्य बड़ा ऐतिहासिक राज्य है। इसका इटावा से लेके बांदा तक राजधानी इसकी मानी जाती है। ऐसा जो इतिहास यहाँ पर उपलब्ध है उसमें इस तरह से बताया गया है। एक बार जब बाबर से युद्ध हुआ तो बाबर से युद्ध में उन्होंने कनार राज्य के जो बड़ा किला था उसको तोड़ दिया। तो उसके 2-3 जो उनके परिजन थे, राजाओं के भाई बेटे वगैरह थे, उन्होंने अलग अलग स्थानों पर किला बनाया। तो जगम्मनपुर में उन्होंने किला बनाया। इस कुएं की कहानी चौंकाने वाली है। कुआं किसी आम इंसान ने नहीं, बल्कि इस कुएं का निर्माण एक दिव्य ऋषि ने किया था। जानकार बताते हैं 450 वर्ष पहले जगम्मन देव के राजमहल का निर्माण हो रहा था। उस दौरान राजा के अनुरोध पर गोस्वामी तुलसीदास पधारे। राजा ने तुलसीदास से कुएं के लिए स्थान चयन का आग्रह किया, लेकिन कुआं खोदने पर भी पानी नहीं निकला। फिर तुलसीदास के आग्रह पर सिद्ध संत श्री मुकुंदवन पधारे। ऋषि मुकुंदवन ने अपना कमंडल निकाला और उससे जलधारा प्रकट हो गई। तो मैंने बुजुर्गों से सुना है करीब 1600 शताब्दी में ये कुआं का निर्माण, तो इसका निर्माण हुआ तो इसका जो है तब से आज तक इसका वो चल रहा है। पानी वगैरह इसमें कभी टूटता नहीं है। 450 साल बाद भी वर्तमान में कुआं यहाँ के लोगों की प्यास बुझा रहा है। हालांकि इससे जुड़े इतिहास को सिर्फ चंद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इससे जुड़ा राजा महाराजाओं का अध्याय सुनकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ के लोगों की ऐसी धारणा है कि इस कुएं के जल से स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति तक हो जाती है। इस कुएं का एक पन्ना राजवंशियों के शासनकाल को भी दर्शाता है। जब ये किला का निर्माण हुआ है उसी समय इस कुएं का निर्माण, सागर का निर्माण हुआ, तो इसमें पानी नहीं निकला। तो जिस समय तुलसीदास जी आए हैं उसी समय बाबा साहब महाराज को ले जाके वहाँ इनके सागर से, कमंडल से जल उसमें डाला गया। तभी से ये अथाह कुआं हो गया है सागर, और उसी तभी से इसका नाम सागर पड़ गया। और वहाँ नहाने से लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। हैरत की बात यह है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखा। ये कुआं सिर्फ लोगों की प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि इस कुएं के पानी से स्थानीय किसान अपने खेतों की सिंचाई तक करते हैं। शायद इसीलिए इस दिव्य कुएं का नाम सागर है। जालौन से न्यूज़ 18 के लिए प्रदीप कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।